जी भगवान। तो अब ये शायद इसमें कुछ वाणी क्या शायद भगवान इसमें सही है। ठीक है वो ठीक वैसे आता हमारी स्क्रीन पे, लेकिन वैसे ठीक है। जी भगवान। तो हमारा लोग का हो गया। हाँ, हम लोगों का श्रीमद् भगवत गीता हो गया था, उसका चलेगा। श्रीमद् भगवत गीता में 16वां अध्याय चल रहा है और 16वें अध्याय के शुरू के 3 मंत्र गीता प्रेस की गीता पदच्छेद वाले से हो चुके हैं। अब गीता तत्वालोक हम लोग का चलेगा। डॉक्टर भगवान से हम लोग गीता तत्वालोक सुनेंगे 16/1, 16/2 और 16/3। जी भगवान। जी भगवान, जैसा भगवान आपने कल भी कहा था, इसकी पंक्ति भी दोबारा लेंगे। जी भगवान। तो 16वां अध्याय शुरू ही कर रहे हैं। श्री ओम श्री परमात्मे नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अथ षोडशो अध्याय। संगति है 15वें अध्याय के अंत में सिद्धांत बताया और कहा कि ऐसा जानकर तू कृतकृत्य हो जा। अब इस अध्याय में कृतकृत्य होने का उपाय बतलाते हैं। भगवान डॉक्टर भगवान की बात तो ध्यान दीजिए। 15वें अध्याय में बता रहे हैं कि तू अपने स्वरूप को जान करके यो मान एव जाना पुरुषोत्तम असमूढ़। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि वो तुम कैसे जान पाओगे, तो कह रहे हैं उसका उपाय बता रहे हैं दैवी संपन्न। जी। तो हमारे आचार्यों का नियम है, जैसे हमारे गुरुदेव बहुत बार बता चुके हैं, गीता में भी या शास्त्रों में भी ये सिद्धांत है कि सबसे पहले टॉप क्लास बात कह दी जाती है, फिर नीचे उतर के बताया जाता है कि उस टॉप क्लास बात तक कैसे पकड़ा, कैसे ग्रैब किया कि नहीं किया, फिर आ जाएगा नीचे। तो यहाँ भी यही लिखा है, हमारे आचार्यों का नियम है कि पहले सिद्धांत यानी फल बताकर फिर साधन का वर्णन कर। व्यवहार में भी यही बात देखने में आती है। ठेकेदार लाभ का अनुमान लगाकर ही कार्य आरंभ करते। बात है। 15वें अध्याय में वैसे देखें, हर शास्त्र में ये लिखा है। मैं हनुमान चालीसा खूब पढ़ा करता था, तो उसकी आखिरी लाइनों में भी ये है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी। गौरी शिव पार्वती की साक्षी देके कहते हैं कि उसको सिद्धियां प्राप्त होंगी, उसको सिद्धि प्राप्त होगी जो हनुमान चालीसा पढ़े। यानी असल में किसी भी अज्ञानी को ज्ञान की ओर लगाना, साधन की ओर लगाना, तो कोई लॉलीपॉप तो देना पड़ेगा। तो पहले उसे बताना पड़ेगा कि इसका लाभ ये होगा, तभी वो उस तरफ लगे। यही आवाज बताया है तो पहले वो उसका लाभ बताता, ठेकेदार लाभ देखता, अच्छा ये लाभ होगा तब लग जाता। तो 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम का स्वरूप बतलाया है। इस अध्याय के पहले 3 श्लोकों में दैवी संपत्ति का वर्णन किया जाता है। वाह। क्योंकि चाहे कर्मकांडी हो या जिज्ञासु, दैवी संपत्ति के बिना कोई भी पुरुषोत्तम की प्राप्ति नहीं कर सकता। देखिए ये बात हमने 4-5 दफा रिपीट करी थी कि 15वें अध्याय में बता तो दिया कि तुम पुरुषोत्तम वस्तु हो, लेकिन इसको पहचानोगे कैसे? तो बोले तब पहचानोगे जब उसके योग्य होगे। बोले योग्यता कैसे आवे? तो बोले ये दैवी संपदा चाहिए। इन सबसे भगवान अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। अंतःकरण एक लाइन में अगर हम बिल्कुल दैवी शक्ति जब आएंगी तो अंतःकरण शुद्ध होगा, शुद्ध में वो प्रकट हो जाएगा। ये बात बहुत बढ़िया है कि अंतःकरण शुद्धि के लिए बता दें भगवान ये सारी चीज चाहिए। विक्षेप भी मिटेगा, सब मिट जाएगा, सारे आवरण हट जाएगा। अब वो तीनों श्लोक देके उनका भावार्थ है। पहला निर्भयता, अभयम। अभयम निर्भयता। असल में हमारे गुरु ने एक बार बताया था कि निर्भयता भी गलत है, असल में अभयता। निर्भयता में भी थोड़ा सा भय का पुट है, पर इसमें भय का नहीं, सापेक्ष है। तो अभय, अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान योग में स्थिति, दान, इंद्रिय निग्रह। अब दान की बात भी करें तो वेदांत में हम बहुत बार कहते हैं कि ये सात्विक कर्म है, तो ये वेदांत के लिए सीढ़ी नहीं है, ये भी जंजीर है। परंतु लेकिन ये दैवी संपदा है, दैवी संपदा है जो आपके पास ऑलरेडी है। आपके पास ऐसी है कि आपके लोग सीख रहे हैं। इंद्रिय निग्रह, पांडे भगवान में आने चाहिए, आ रहे हैं ना? हाँ आ रहे हैं, ठीक। इंद्रिय निग्रह, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, चुगली ना करना, प्राणियों पर दया, अलोलुपता, मृदुता, लज्जा, अचंचलता, तेज, क्षमा, धैर्य,
पवित्रता, अद्रोह और निरअभिमानिता। हे भरत नंदन, दैवी संपदा में उत्पन्न हुए पुरुष में ही ये सब गुण होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। टोटल अब 26 क्वालिटी। अब व्याख्या 26 नहीं 27 होंगी शायद, 27 होंगी। हाँ चलिए। हाँ व्याख्या है, यहाँ सबसे पहले अभय कहा गया। जब तक भय रहेगा तब तक ईश्वर या आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक बात आपको बताऊं, संसार में मैक्सिमम लोग पूजा मालूम क्यों करते हैं? डर की वजह भय की वजह से। और जब सारी चीजों को ठीक से समझ जाते हैं तो कहते हैं मैं किससे भयभीत हूँ? बोले ईश्वर से। तो बोले ईश्वर तो इस स्थूल शरीर का ही विराट है ना। ईश्वर इस सूक्ष्म का ही हिरण्यगर्भ है। ईश्वर इसी हमारे जो है कारण का ही अव्याकृत है। तो ये तो हमारा शरीर सचमुच में देखो तो यही विराट है, यही हिरण्यगर्भ है, यही अव्याकृत है। आप बताओ कैसे नहीं है? पूरा जंगल है, उसमें क्या एक पेड़ क्या जंगल नहीं है? बताइए, जंगल है कि नहीं है? तो बाद में उसको पता चलता रहे हम अपने से ही डर रहे थे। तो ईश्वर की दृष्टि से भी आपका स्थूल ईश्वर का स्थूल है, विराट है। और क्या बोलते हैं सूक्ष्म उसका क्या बोलते हैं हिरण्यगर्भ है। और कारण उसका अव्याकृत है। अगर स्वरूप की दृष्टि से देखोगे तो स्वरूप तो सबका एक है। बिल्कुल। देखिए भगवान जी, और हम हैं तभी ईश्वर है। हाँ बिल्कुल भाई, ईश्वर जब हम नहीं तो ईश्वर कहाँ है? हाँ भाई, ईश्वर की सिद्धि कैसे होगी? हाँ। चैतन्य चाहिए ना। जी भगवान। भगवान जैसे हम मतलब है हमारा स्वरूप। हाँ जैसे संसार के एग्जाम्पल से आपने अभी बता दिया कि एक आदमी भी उसी का प्रतिनिधित्व करता है, टोटल विराट का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मैं मेडिकली थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ कि जब गर्भ ठहरता है शुरू के दिनों में, जबकि बिल्कुल थोड़े सेल होते हैं, एक मांस का टुकड़ा होता है, अभी उसमें प्राण नहीं आए, तो यदि उसमें 200 सेल बन गए और स्त्री का एक्सीडेंट हो गया, गिर गई, तो उसके 4 टुकड़े हो गए, तो वो 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं, चारों पूरे सक्षम हो गए। अरे गजब। जब शुरू में गर्भ ठहरता है तो हर सेल, एक सेल भी, क्योंकि एक सेल से ही होता है, स्त्री के अंदर जो सेल होता है वो आधा सेल होता है, अंडा जो है आधा सेल, और आधा सेल पुरुष का शुक्राणु मिलता है, तो एक सेल बनता है। अब उस एक सेल से मल्टीप्लाई होते हैं, तो हर सेल अपने आप में पूरा है बच्चा बना। इसलिए यदि उसके 2 टुकड़े हो गए तो ट्विंस पैदा हो गए, यदि 3 टुकड़े हो गए तो यही एक कारण नहीं है, ट्विंस होने के और भी कारण है, पर एक कारण ये भी है कि उस, और जो बिल्कुल एक जैसे ट्विंस जो होते हैं वो हमेशा इसी कारण से होते हैं कि जिनकी शक्ल भी एक, जिनके डीएनए भी एक, सब कुछ एक। इसका मतलब उनकी अम्मा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गिरी या कहीं किसी कारण वो सेल टूटा, किसी कारणवश वो भ्रूण जो है टूट गया, तो भ्रूण टूटा तो 2 बन गए, एक ही शक्ल के लगभग, एक ही शक्ल, बिल्कुल एक ही शक्ल, एक ही हाइट रहेगी, एक ही पूर्ण नहीं है। ये बात तो अच्छा, ये बात तो कोई डॉक्टर नहीं बता सकता। हर चीज पूर्ण, तो इसी भी पूर्ण नहीं निकला। इसमें एक प्रैक्टिकल इसलिए बताऊं, तो मेरे फादर जो है उनके एक लड़का एक लड़की, और अधिकतर जितने बच्चे या तो 2 लड़के थे या 2 लड़की थी। एक बच्चा 4 साल का अपने पिताजी से कहते क्या इन्होंने 2 शादी की है क्या? अच्छा। तो इसी पूछा क्यों? क्योंकि सबके ये तो 2 लड़का है 2 लड़की है, ये इनका एक लड़का एक लड़की, इसका मतलब 2 शादी हुई होगी। तो इसी से कोरिलेट करते हुए मैं कई बार अपने दिमाग से सोचता हूँ, और यह शास्त्रों में भी आया है अक्सर में, कि धृतराष्ट्र और गांधारी के जो 100 बच्चे हुए, 100 बेटे हुए, और 100 के 100 एक साथ पैदा हुए थे। उनमें से बड़ा छोटा कोई नहीं, सिर्फ ये है कि दुर्योधन कह लो कि कुछ चंद मिनट बड़ा होगा, जैसे ट्विंस होते हैं तो जो पहले पैदा हो गया उसे बड़ा कह दिया, दूसरे को सब एक ही उम्र के थे, तो वो 100 बच्चे शायद इसी तरह के थे, या टेस्ट ट्यूब बेबी थे, क्योंकि कहानी तो ये आती है कि मटकों के अंदर रखा था। नहीं, वैसे भी गांधारी चूंकि बांधती थी ना आंख में पट्टी, हाँ, तो निश्चित रूप से गिरती रहती होगी, तो सेल्स तो आपने तो और अच्छा सेल्स तो टूटते होंगे बंद किए तो। निश्चित ऐसे ही हुआ होगा। अच्छा, ये बात डॉक्टर साहब आप बताइए
ये कोई डॉक्टर ही बता सकता हाँ, है, हाँ। इतना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ना, हम लोगों को नहीं पता चल सकता क्यों, इनका क्या कारण है। इनकी खूबी क्या है, अंदर के भी बाहर के दोनों के डॉक्टर है। लेकिन तो उससे जो स्वरूप को जान गया उससे बड़ा डॉक्टर हाँ, को उससे बड़ा डॉक्टर। तो आगे चले, जब तक भय रहेगा तब तक ईश्वर या आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। संसार में भक्त या ज्ञानी दो ही निर्भय होते हैं। अरे वाह, ज्ञानी केवल दो ही होते हैं, या भक्त या ज्ञानी। भक्त भी निर्भय हो जाता है, क्योंकि हाँ। भक्त इसलिए निर्भय हो गया कि उसने सब कुछ भगवान के ऊपर डोरी छोड़ दी, शरणागति में अपना चला। अच्छा बुरा सब भगवान करे। पर ज्ञानी कहता है सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, तो डर तो किससे? भय तो हमेशा दूसरे से होता है, हाँ। उसे भय किससे? करेक्ट। जैसे मीरा, प्रहलाद, नरसी आदि भक्त थे, और जड़ भरत आदि ज्ञानी। अरे दोनों को भक्त और ज्ञानी एग्जाम्पल मीरा, प्रहलाद और नरसी, ये तो भक्त वाले हो गए इसलिए निर्भय थे, और जड़ भरत जड़ भरत आदि ज्ञानी थे। जड़ भरत को बलि चढ़ाने ले गए परंतु उन्हें कोई भय नहीं। प्रहलाद को अग्नि में जलाया और अनेकों कष्ट दिए परंतु वे निर्भय बने रहे। ये लोग असह्य कष्ट आने पर भी अपनी निष्ठा से विचलित नहीं हुए। ये निंदा स्तुति में समान रहते हैं। अब अगली क्वालिटी बता दी, निंदा और स्तुति में समान रहते हैं, इसलिए भी इन्हें भय नहीं होता। विरक्त पुरुषों को संसारी लोगों से इसलिए भी भय नहीं होता क्योंकि वे सब प्रकार का परिग्रह त्याग कर एकांत में रहते हैं। अरे वाह, भय तो परिग्रही या पापी लोगों को ही होता है। भय तो उसी को होगा ना जिसकी जेब में 1000 रुपया होगा, संचय करेगा। जिसकी जेब में होगा ही नहीं, परिग्रह होगा ही नहीं, उसे तो भय क्या का है। कहे कि भाई उसे कहे का भय। वो एक डॉक्टर साहब ने सुनाई थी कि उसके पास गया ज्योतिषी के पास, तो उसने कहा कि तू ऐसा कर, तेरा तो बड़ा तगड़ा शनिचर है, तो तू अगर 101 रुपए दे दे तो मैं उसका उपाय बता दूं। तो उन्होंने कहा 101 रुपए तो है नहीं मेरे पास, तो मैं कहा 51 दे दे तो तेरा मैं भय मिटा दूं, तो वो शनि वाला दशा उतारने का तरीका बता दूंगा। तो क्या वो तो 51 तो है नहीं, तो बोले 21 दे दे, तो क्या 21 भी नहीं है। तो बोले 11 दे दे, तो कहें 11 भी नहीं है। तो बोले 5 रुपए तो दे दे साले, तब तो तेरा शनिचर का उपाय। उसने कहा 5 रुपए भी नहीं है, तो उसने कहा शनि तेरा क्या बिगाड़ लेगा। एक बुद्धिज्म में बड़ी फेमस स्टोरी है कि एक वो अपने शिष्य के साथ जा रहा था और वो बार बार पूछे कि गाँव कितनी दूर है। शिष्य भी चौंका, आज क्या चक्कर है, बार बार वो पूछे भाई गाँव कितनी दूर है। तो अब थोड़ी दूर बाद लड़के को कुछ शक हुआ, उसने झोला जो है, जब वो पानी पीने गए तो झोला देखा, उसमें हीरा था, हीरा उठा के कुएं में फेंक दिया। अब जब उसने थोड़ी देर बाद तो फिर पूछा कि भाई गांव कितनी दूर है, क्योंकि तो वो बोले कि आपका भय हम पहले फेंक आए हैं, आप चिंता मत करें, अब चाहे जितनी दूर हो। उसी के बराबर पत्थर रख दिया था। उसके बाद वो बोले अच्छा अब क्या करना है, अब यहीं सो, अब जल्दी नहीं है कोई। आप कहा तो कितने बड़ी बात आ गई, परिग्रही है ना या पापी, इनको दो को भय होता है। अब अगली क्वालिटी जो ली थी, सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। यही आपने बोला था माधव भगवान जी। ज्ञान योग में स्थिति अर्थात अध्यात्म शास्त्रों का पठन पाठन एवं परस्पर अध्यात्म चर्चा कर। देखिए हम लोग की परस्पर अध्यात्म चर्चा चल रही है। ज्ञान विचार और योग एकाग्रता ये दोनों ही होने चाहिए। अब दान, जो अपने पूज्य पुरुषों को दिया जाए। दान वो है जो अपने पूज्य पुरुषों को अरे बाप रे, बड़ी भयंकर परिभाषा बता दी। भूखे और कंगालों को देना दान नहीं है। लो बाबा की परिभाषा देखो, दया है, वो दया है। कितना अंतर बता दिया। भूखे और कंगालों को देना दया है, वो दान नहीं है। अपने पूज्य लोगों को देना दान। भक्त और ज्ञानी दोनों में ही दान की प्रवृत्ति होती है। भक्त शुभ कर्मों में द्रव्य आदि लगाता है और विचारवान विरक्त सबका बात करता है, यही उसका दान है। क्या बात है भाई, सबका बात कर देना ही उसका दान है। भक्त शुभ कर्मों में द्रव्यार्थ लगाता है और विचारवान जो विरक्त है सबका बात करता है, यही उसका दान है। अब आप देखो विचारवान का दान क्या गजब का दान है। उसने पूरे असत को कह दिया कि सत्ता नहीं है। अब इससे बड़ा दान परिग्रह करना, इससे बड़ा कोई दान हो ही नहीं सकता। मतलब मस्त रहे अपने बात को करे। दोनों में मोटा मोटा ये फर्क आ गया कि भक्त ने परिग्रह करके ईश्वर की उपासना में द्रव्य आदि खर्च किए, सेवा की,
पर ज्ञानी ने तो परिग्रह ही नहीं किया। दान, उसका दान यही है कि सबको त्याग रखा है। त्याग ना सतो विद्यते ना भावो। विरक्त हो गया। इसका मतलब पूर्ण अपरिग्रह है ज्ञानी का है। तो सर साहब पूर्ण अपरिग्रह। अगर आप देखिए मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ाते हैं कि आपने किसी को दिया तो आपको उसे भिखमंगा बना कर तो उसको अपने लेवल पे लेके आना। मैं अगर आत्मस्वरूप हूँ तो उसको आत्मस्वरूप तक लाना, यही। आगे उड़िया बाबा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। और बढ़िया। भक्त और ज्ञानी दोनों ही दानी होते हैं, क्योंकि भक्त भी सर्व त्याग करता है और ज्ञानी सबको मरु मरीचिका के समान समझता है। भक्त तो सर्व त्याग करता है, ज्ञानी मरु मरीचिका है ही नहीं, उसकी सत्यता ही नहीं है, उसका है ही नहीं, यही दान है। इसीलिए आपने देखा होगा ज्ञानी में इस दान, तीर्थ, जप, तप, अनुष्ठान इसकी प्रवृत्ति नहीं, इसलिए नहीं होती। मालूम क्यों? सत्ता नहीं देखता है तो इसलिए इसमें प्रवृत्ति नहीं होता है। जी भगवान। आज मुझे जब आप सुबह आज बता रहे थे कि महाप्रलय होती है तो केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रहता है, उसी समय मेरे दिमाग में एक विचार कौन था भगवान कि शायद महाप्रलय जैसी कोई चीज नहीं है। वो सिर्फ ये है कि जब मेरी ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, संसार है ही नहीं तो महाप्रलय है, वही महाप्रलय कि जब इसी को अत्यंता भाव कहते हैं, इसी को अत्यंता भाव कहते हैं। और उसमें हम कहते ही हैं कि केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रहता है। मैं स्वयं भी, जिसे मैं कह रहा हूँ संबोधित करने के लिए, वास्तव में मैं हूं ही नहीं, वो भी ब्रह्म ही हो गया, तो बचा ही कुछ नहीं, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं बचा, वही महाप्रलय है और कुछ नहीं। दरअसल ये जो प्रलय होती है ना, ये शास्त्रों में अनेक प्रकार की बताई गई है। तो जब आप गहरी नींद में होते हो वो प्रलय कुछ नहीं रहता, वो प्रलय है और ये महाप्रलय है। तो इसका मतलब जो तो हम कुछ नहीं है, सब कुछ है। हाँ, तो इसका मतलब जो अत्यंता भाव जो लिखा है वेदांत में, यही भगवान आत्यंतिक प्रलय है, यही मतलब पूर्ण चीज है। तो इसीलिए वो प्राय सब में जो है आपने देखा होगा, स्वामी हंसानंद जी, रमण महर्षि, कोई मतलब नहीं है ना दान करने से, ना तीर्थ करने से, ना यज्ञ करने से। क्यों? क्योंकि वो अपने आत्मस्वरूप में स्थित रहते हैं। तो वो है, वो जहाँ बैठ गया वही चीज। हाँ, वो तो मतलब ये समझ लीजिए कि डॉक्टर भगवान ने बात बताई, बड़ा बढ़िया इशारा किया है भगवान। इसमें तो मुझे लग रहा है वो जैसे आपने अहिंसा में वो बताया ना, मन, वाणी और उससे कर्म से, ये सारे ही जो गुण हैं इसमें ये तीनों के तीनों आएंगे। मतलब इसमें मन से पूरे संसार का ही दान करते हैं। हाँ, तो मन, वाणी और कर्म ये सारे 27 के 27 गुणों पे लागू। यस, 27 पूरे वही है। में कहता है कि एक क्षण यदि तुमने ये वृत्ति कर ली तो तुमने महादान, पूरी पृथ्वी का दान कर दिया। यस, स्नातम तेन सलिलम मंत्र है, बड़ा बढ़िया मंत्र है। वो कहते हैं अगर किसी ने एक क्षण के लिए भी ब्रह्मा का वृत्ति कर ली तो बोले उसने समस्त क्या बोलते हैं लोगों का दान कर दिया, सारे पितरों को तार दिया एक क्षण से। क्योंकि ब्रह्मा का वृत्ति हुई और किसी की सत्ता नहीं है। इसको तो हम वैसे ही देखते हैं कि हम कमरे में आए, हमने लाइट जला दी तो क्या बुझा भी दिया तो मुझे पता लग गया व्हाट इज व्हाट। हाँ, इसके बाद आप लाइट बंद भी कर देंगे तो आपके कमरे का पूरा सब स्पष्ट हो गया, स्पष्ट तो हो गया। अब मुझे कहीं लड़ेंगे भी नहीं, कुर्सी टेबल से हम लड़ेंगे, अब मुझे सब पता लग गया। अब मुझे दोबारा, अब मुझे मालूम है तो ज्ञानी हो गया, अब प्रकाश तो आ ही गया। बिल्कुल जी बिल्कुल। आगे दम क्या है? इंद्रियों को वश में रखना। यज्ञ, जो 12 प्रकार के यज्ञ चतुर्थ अध्याय में कहे थे। स्वाध्याय, अपने इष्ट मंत्र या शास्त्र का नियम पूर्वक पारायण करना, यह है स्वाध्याय। तप, 17वें वृत्ति या आत्माकार वृत्ति ही है। अरे वाह, 17वीं वृत्ति है भगवान। पूरा वृत्तियों के बाद 17वीं वृत्ति आर्जव का वृत्ति। आर्जव सरलता को आर्जव, ऐसी सरलता हो कि जो मन में हो वही वाणी में हो और वही आचरण में भी हो। वही जो भी मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ वही हो। छल कपट तनिक भी ना हो। इसके बाद उन्होंने लिया अहिंसा, स्वार्थ त्याग, अर्थात मन, वाणी या शरीर से किसी को कोई कष्ट ना दे। वाणी मनुष्य की बहुत बड़ी निधि है। क्या बात। इसके दूषित होने से मन और वीर्य भी दूषित हो जाते हैं, जिससे ब्रह्मचर्य आदि तप में भी बाधा पड़ती है और आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पाती। अतः वाणी के दोष से बचना बहुत ही आवश्यक है। आगे लिया सत्य, देखे सुने को ज्यों का त्यों कह देना सत्य है। उसे कुछ भी
घटावे बढ़ावे नहीं, उसे कुछ भी घटावे बढ़ावे नहीं, सत्य ही भगवान है। वाह। इस सत्य स्वरूप भगवान की प्राप्ति सत्य भाषण से ही होती। इसकी गणना जो अत्यंत महत्वपूर्ण 5 धर्म है उनमें भी है। 5 धर्म कौन से हैं? नंबर 1, सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। क्या बात है, दूसरा, मौन से बढ़कर कोई तप बहुत बढ़िया। नहीं। तीसरा, जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। चौथा, विचार से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। ये तो पांडे भगवान ने कहा था। त्याग से बढ़कर, और 5वां, त्याग से बढ़कर कोई सुख नहीं। बड़े गजब के पॉइंट है 5 भाई। भगवान इन 5 में सबसे लास्ट वाला 5वां जो है वो बहुत विलक्षण है। सबसे टॉप। त्याग से बढ़कर कोई, क्योंकि देखने में ये विरोधाभासी लगता है कि त्याग करने में सुख कैसे हो जाएगा। सुख तो इकट्ठा करने में, मेरे पास लाख रुपए इकट्ठा हो जाए तो सुख है, और 10 लाख हो जाए तो और ज्यादा सुख है। अभी शेर भगवान ने क्या बताया है कि जब उसने उठा के फेंक दिया तो उसने कहा अब जहाँ होगा कितने देर यहीं सो, अब यहीं सो। असली सुख तो त्याग में। त्याग में असली सुख। त्यागेन एकेन अमृतम मानसो, ये श्रुति मंत्र है। तो ये 5 तरह के धर्म बताए हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ 5। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, मौन से बढ़कर कोई तप नहीं, जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, विचार से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, और त्याग से बढ़कर कोई सुख नहीं। अब आगे क्रोध। अपने विपरीत, पूरा सारांश बता दिया इसी 5 शब्द में। अब लेते हैं क्रोध। अपने विपरीत कोई बात सुनकर जो उत्तेजना होती है उसे क्रोध कहते हैं। ये बहुत बार भगवान ने बताया कि हर एक को अपने अनुकूल ही प्रिय होता है। जो अनुकूल काम होता है वही प्रिय लगता है, काम हो या वाणी हो। और जो को प्रतिकूल कहता है वो तो विष के समान प्रतीत होता है कि ये क्या कह रहा है। तो इसमें बता दें कि यदि कोई विपरीत बात भी सुनकर उत्तेजना होती है उसी को क्रोध कहते हैं। ये साधक का अपना बनाया हुआ शत्रु है। ये आप में स्वाभाविक गुण नहीं है, ये तो खरीदा हुआ है। शत्रु अपना बनाया हुआ है। इससे जितनी क्षति उसकी होती है उतनी उसकी नहीं होती जिस पर क्रोध किया जाता है। बहुत बढ़िया। ये आम कहते हैं क्रोध करने वाला पहले अपने को जलाता है, दूसरे को तो बाद में कुछ कहेगा। तो आप बगैर अपना सीपीयू को दिए हुए कैसे आगे बढ़ोगे? पहले तो आपका ब्रेन ही डिस्टर्ब होगा, फिर आप डिस्टर्ब कर सकते हो। यदि अच्छा, बहुत ज्यादा आग लगेगी, सामने वाले को तो थोड़ी पहुंचेगी, आपकी तो दुकान जल गई। देखो ऐसा है कि माचिस की तीली में आग लगती है ना, तो माचिस की तीली किसी दूसरे को जलावे या ना जलावे, आप खुद जल कर राख हो जाएगी। तो इसका मतलब क्रोध जहाँ उत्पन्न होता है पहले उसको तो राख कर ही देता है। इसी तरीके सब है, मोह मात्सर्य सब तो है, बड़े खत्म। तो ऐसा करते हैं कि डॉक्टर भगवान से क्रोध तक सुनते हैं और फिर बगल में बैठे हमारे पांडे साहब उनसे सुनते हैं आगे क्रोध त्याग से। जी भगवान। यदि अपने अपराधी पर क्रोध करना ही है तो क्रोध पर ही क्रोध करना। अरे वाह वाह वाह, टॉप की लाइन है। क्रोध पर ही क्रोध जिसको करना ही अपने क्रोध पर क्रोध करो। क्रोध पर क्रोध। यानी मुझे पश्चाताप हो कि मुझे आज क्रोध क्यों आया, आगे से नहीं आना। अपराधिनी कोपश्चेत कोपे कोपो कथम न ते। जी भगवान। त्याग पांडे। अब त्याग पांडे भगवान सुनते हैं। त्याग सर्वत्र उपरति होना अथवा श्रौत और स्मार्ट आदि कर्मों का फल ईश्वर अर्पण बुद्धि से त्याग देना। तो भगवान पांडे साहब आ रहे हैं। हाँ जी, आ रहे हैं। त्याग देना, इससे चित्त में शांति और प्रसन्नता रहती है। वाह। शांति। अभी आपने क्या पढ़ा? सर्वत्र उपरति होना। क्या बात है। सर्वत्र उपरति होना अथवा श्रौत स्मार्ट आदि कर्मों का फल ईश्वर अर्पण बुद्धि से त्याग देना, इससे चित्त में शांति और प्रसन्नता रहती है। शांति प्राप्त के 4 साधन। शांति के शांति के 4 साधन है। वो कौन साधन है? क्षमा, दान, सत्य और अहिंसा। गीता में अन्य 4 प्रकार की भी शांति की प्राप्त बतलाई गई है, जैसे यथा कर्म फल त्याग से युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति
नैष्ठिकीम। ये तो आपको पता ही है कि भगवत गीता में भगवान ने क्या बताया है। भगवान ने सबसे ज्यादा जोर दिया है कर्म फल का त्याग। कि कर्म जो कर रहे हो सब करो, लेकिन कर्म का फल क्या मिलेगा इसके चक्कर में ना पड़ो। बिल्कुल, निष्काम भाव से। और निष्कामता जहाँ की तहाँ आप योगारूढ़ हुए। बिल्कुल, निष्कामता गजब चीज है। उपासना से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा तब सक्षन्ति निगच्छति। फिर ज्ञान से ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम विचरेण अधिगच्छति। ज्ञान आ जाए तो हाँ, ज्ञान निष्ठा से युजनेवम सदात्मनम योगी नियत मनसः शांति निर्वाण परामाम मन संस्थाम अधिगच्छति। अब साहब प्रश्न है कि ज्ञान देव तू कैवलम, इस वाक्य के अनुसार शांति तो ज्ञान होने पर ही हो जाती, फिर ज्ञान निष्ठा से और कैसे शांति मिलती? ये बड़ा बढ़िया प्रश्न कर दिया। बहुत बढ़िया प्रश्न। ज्ञानात् ज्ञानाद देव तू कैवल्यम, इसका मतलब ज्ञानात् मतलब ज्ञान से, एव माने ही, ज्ञानात् एव तू कैवल्यम। इसका मतलब ज्ञान से ही, है ना, शांति, ज्ञानात् एव तू कैवल्यम। कैवल्यम प्राप्ति हो जाती है। फिर ज्ञान निष्ठा से और कैसे शांति मिलती? उत्तर है ज्ञान निष्ठा से जो शांति मिलती है वह चित्त की उपरति, उसे निवृत्त का सुख भी कह सकते हैं, वह वास्तविक शांति नहीं है। अरे वाह वाह। सच्चे शांत तो ज्ञान होने पर ही होती। सच्ची शांति तो ज्ञान होने पर होती। प्रश्न फिर हुआ कि क्या आत्मनिष्ठा और जीवन मुक्ति का सुख एक ही बात है? क्या आत्मनिष्ठा और जीवन मुक्ति का अलग? उत्तर है नहीं, दोनों भिन्न है। आत्मनिष्ठा तो गृहस्थ और विरक्त दोनों को हो सकती है, समझ रहे भगवान? दोनों भिन्न है। आत्मनिष्ठा तो गृहस्थ और विरक्त दोनों को हो सकती है, परंतु जीवन मुक्ति का सुख केवल विरक्त को ही होता है। अरे वाह वाह वाह। आत्मनिष्ठा तो गृहस्थ को हो सकती है और विरक्त को भी हो सकती है, लेकिन जीवन मुक्ति का सुख केवल विरक्त को होता है, क्योंकि वो जब संसार के उसी में कहाँ में लगा रहता है, उसके पास टाइम कहाँ जीवन मुक्ति का सुख मिलता है। सही बात। इसी सुख को तो नहीं छोड़ना चाह रहे थे गुरु भगवान। वो आते ही नहीं थे, मैं तो विरक्ति में यही मजे। प्रश्न है, आप कहते हैं कि आत्मनिष्ठा गृहस्थ और विरक्त दोनों को हो सकती है, परंतु भगवान भाष्यकार तो सर्वधर्मान परित्यज इत्यादि श्लोक के साथ विरक्त मेरे ख्याल में दोनों तरह से ले सकते हैं। हाँ। एक जिसने संसार से विरक्ति ले ली और एक जिसने मानसिक रूप से संसार को त्याग दिया। मानसिक रूप से हो गए तो गृहस्थ में रहते हुए विरक्त है, विरक्त असंग हो। असल जैसे हमारे पांडे भगवान है, ये कहने को गृहस्थ है, लेकिन भीतर से अपना उसी में। अभी हम उनके पास यहाँ पे गए थे, ऑफिस में यहाँ बैठे थे, वहां उन्होंने बताया, अरे कहने के भगवान मैं सब छोड़ छाड़ के यहाँ आके बैठता हूँ, और फिर अब देखिए मन से सब त्यागे हुए हैं। तो इसका मतलब गृहस्थ भी विरक्त हो सकता है मन से त्याग दे। बिल्कुल जी, खेल तो सारा मन का ही है। माया से दूर। भाई अज्ञान किसको होता है? मन को ही तो होता है। बताया था ना हमने, शरीर प्योर जड़ है तो मिट्टी का ढेला है, मिट्टी के ढेले को क्या ज्ञान होगा? ठीक है ना। और जो स्वरूप है वो ज्ञान स्वरूप है, उसको क्या ज्ञान होगा? तो पहले से ज्ञान स्वरूप है। तो अज्ञान होता है किसको? इन शरीर और स्वरूप के बीच में जो एक चीज है मन, जिसको तो होता है। तो क्या आत्मनिष्ठा और जीवन मुक्त का सुख एक ही बात है? तो उत्तर दिया नहीं, दोनों भिन्न है। आत्मनिष्ठा तो गृहस्थ और विरक्त दोनों को हो सकती है, परंतु जीवन मुक्ति का सुख केवल विरक्त को ही होता है। प्रश्न, आप कहते हैं कि आत्मनिष्ठा गृहस्थ और विरक्त दोनों को हो सकती है, परंतु भगवान भाष्यकार तो सर्वधर्मान परित्यज इत्यादि श्लोक से भाष्य में आत्मनिष्ठा के लिए चतुर्थ आश्रम का ग्रहण करने का विधान करते हैं। उत्तर देते हैं स्वामी जी कि भाई आत्मनिष्ठा तो दोनों को हो सकती है, परंतु भाष्यकार ने ऐसा विधान इसलिए किया है कि ज्ञान होने पर वैराग्य ढीला पड़ जाता है। और वैराग्य तो रहता है, परंतु उत्कट वैराग्य नहीं रहता। तो वैराग्य की जो नशे की सी लहरें उठती हैं वे नहीं रहती। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने विरक्त पर जोर डाला, और इसलिए गृहस्थ को वेदांत श्रवण का निषेध करते हुए ऐसी व्यवस्था की है कि संन्यास लेकर ही वेदांत श्रवण करे। ये जो लाइन है ना, इस लाइन पर हमने गुरु भगवान से पूछा था। किस वाले पे बोलो? यही लाइन अभी आपने पढ़ी है। उड़िया बाबा के लिए उपयुक्त है, अखंडानंद जी के लिए उपयुक्त नहीं। हाँ,
खंडन के लिए। हमने गुरु भगवान से हमने यहाँ पे कहा, ऐसे हाथ उठाया जैसे स्टूडेंट हाथ नहीं उठाता कक्षा में। बिल्कुल, इससे मैं भी स्वामी जी की बात से सहमत नहीं, तो उसमें गुरु भगवान ने हमको बताया, हमने हाथ उठा दिया। अब वो सुना रहे हैं, सत्संग चल रहा है, हम ऐसे हाथ उठाए खड़े हैं। तो कहे हाँ भाई बताओ, क्या आप कुछ पूछ रहे हैं? हम कहा हाँ। हमने कहा इसमें लिखा है कि गृहस्थ को वेदांत श्रवण का निषेध है, पहले वो संन्यास ले, तब संन्यास लेके वेदांत का श्रवण का। तो उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो उन्होंने कहा बेटा, जो जैसे पार गया है वही अपना वो अंतर का वही तरीका बताता है। सही बात। अब खंडानंद स्वामी से पूछोगे तो कहेंगे क्या कहते हैं, कुछ बपौती है क्या? और यही लैंग्वेज बोले थे जो आप बोले हैं। उन्होंने कहा था खंडानंद जी ने कि ये जो स्वरूप है, स्वरूप की पहचान है, ये क्या सन्यासियों की बपौती है? यही लैंग्वेज बोली थी। गृहस्थ का भी स्वरूप। हाँ, ये गृहस्थ का भी स्वरूप है। तो घर में रहकर क्यों नहीं पहचान सकते? क्यों नहीं पता? तो इसका मतलब हमारी निष्ठा कितनी है वेदांत की। बहुत सारे हमारे ब्रह्मर्षि हुए हैं जो गृहस्थ में। असल में मेरे को पुराने, जो बहुत पुराने पुरातन काल से चला आ रहा है, वो सन्यासी, इसलिए सन्यास पे ज्यादा जोर। हाँ, अब गृहस्थ भी होने लगा, परंतु अभी भी हम लोग ये कहते हैं कि स्त्रियों के लिए निषेध है। स्त्री से सीखना तो सिर्फ अपने पति से सीखे, गुरु के पास ना जाए। परंतु कालांतर में ये भी हो जाएगा कि स्त्रियां भी सीख सकती। नहीं भगवान, जैसे हमारे वेदांत परिवार में भी अब धीरे धीरे करके एंट्री हो ही गई। और बहुत अच्छी प्राचीन काल में भी मानधाता जैसी मदरसा, काफी ये सब मदरसा। देखिए भगवान, इस बात पे थोड़ा विचार कीजिए कि स्त्रियों को बोला गया कि तुम या तो ज्ञान अपने पति से सीखो या पति के साथ जाके सत्संग में सीखो, तुम अकेली सत्संग में वहां न जाओ। ये बात भोग और कुदृष्टि से बचने के लिए कही, और कुछ नहीं। तो आम आदमी के लिए ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इसलिए कि आप किसी चक्रव्यूह में न फंसे, गए किसी काम से हुआ बचाओ। हाँ, और स्पेसिफिक केस अगर कोई मुमुक्षु है, वो उसका मेल फीमेल से तो कोई मतलब नहीं, वो तो मुमुक्ष है। हाँ, तो मुमुक्ष के लिए ये सब एप्लीकेबल नहीं। यस, तो इसका मतलब ये है कि जो अच्छे महात्माओं ने कहा है कि स्त्री पुरुष से कोई मतलब नहीं, वो जनरल स्टेटमेंट है। विवेकानंद जी यही कहा, शूद्र पशु नारी जो बोला है वो कोई एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए बोला है। अच्छा, इसका किसी नारी जात से किसी से मतलब ही नहीं। देखिए संपूर्ण शास्त्रों में नारी की निंदा कहीं नहीं। अच्छा, संपूर्ण शास्त्रों में भोग की निंदा। एक चीज बताओ, जब संसार ही नहीं है, जो बताया ना इस जो चौपाई का है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। ताड़न शब्द का मतलब क्या होता है? आप इसके शब्द पे जाए, ताड़ना का अर्थ होता है बांधना। अब देखिए, आप सुन लीजिए, अगर ढोल को आप बांध के नहीं रहोगे, कसते हैं ना ढोल को, आवाज नहीं देगी। ऐसा थोड़ी कि उसको पीटने के लिए कह रहे हैं पीटोगे तब आवाज आएगी। जब तक ढोल को आप कस के बांधोगे नहीं तो आवाज। पशु को जहां जितना पीटो उसके ऊपर क्या असर होगा? उसको आपको उस सकले में बांध के, छोटे में बांध के रखना है बस। ढोल अगर आप उसको पीटोगे तो उससे खेत में मत जाना। और ढोल गंवार के साथ भी यही है, शूद्र पशु नारी। अब नारी के लिए क्यों है भाई? नारी को जब तक पति रहता है वो बांध कर रखता है, फिर उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे वो संभाल के रखते हैं। ये है क्योंकि भोग योनि है। पांडे भगवान ने बिल्कुल ठीक कहा, संपूर्ण शास्त्रों में नारी के कहीं नहीं ना, बल्कि शास्त्रों में तो ये कहा यत् नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता। या देवी सर्वभूतेषु सबसे फेमस है। देखिए पांडे भगवान ने क्या बढ़िया कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारी की रमन्ते तत् देवता, वहाँ देवताओं का निवास है। तो नारी को कौन सा रक्षा में बांध के रखेगा भाई? एक जगह तो नारायणी नहीं, शास्त्रों में लिखा है नारी नारायणी। आप लोग बता दो नारी का स्वरूप ब्रह्म है। पशु को जहाँ जितना पीटो कहीं भाग सकता है, कुछ असर पड़ेगा बेचारे को? कुछ फर्क नहीं पीटो फिर आगे खाए, उसको खूंटे में बांध दो। जगदीश भगवान, नारी का स्वरूप है कि नहीं ब्रह्म? बिल्कुल है भाई जी। तो भगवान की पॉइंट भगवान आपने ये बताया कि ताड़ना माने बांधना, ना कि पीटना। आप देखो, आप अंदाज करके देखो, ये मतलब शाब्दिक अर्थ। ताड़ना कोई वहां ताड़ना का प्रताड़ना से ले लेते हैं कि जब तक नारी को प्रताड़ना नहीं दोगे तो बस में नहीं रहेगी। और कितनी प्रताड़ना ढोल के दोगे, पशु के दोगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? बताओ, गंवार को क्या फर्क पड़ जाएगा? क्यों ना सब
नहीं, कोई भी शास्त्र या कोई भी ये नहीं कहेगा कि किसी को वहां पीटने का तो कोई है नहीं, वहां तो अहिंसा की बात है। इसका मतलब जो बोल रहे हैं श्री पांडे जी, वो बिल्कुल सही है कि वहां तो कोई प्रताड़ना का तो कोई मतलब है नहीं। बिल्कुल। ताड़ना अलग है, प्रताड़ना अलग है। असल में गुरु भगवान की एक बात बहुत उत्तम लगती है इस पे, यहाँ ठीक बैठती है कि शास्त्र को समझने के लिए हमें शास्त्र लिखने वाले की या कहने वाले की दृष्टि से एक होना पड़ेगा। यदि गीता को समझना है तो भगवान कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, यदि हम वो समझेंगे तो गीता का बिल्कुल पूरा स्टीक निकलता है। अदरवाइज इवन इस्कॉन वाली गीता में भी वो अर्थ नहीं है जो वेदांत का। यस, गुरु भगवान ने स्पष्ट मना किया है, तो रिकॉर्डिंग जाने दीजिए। गुरु भगवान ने कहा है इस्कॉन की गीता हमको दिखाई, कल कौन कौन सा ग्रंथ है तुम्हारे पास जब गाजियाबाद में आए? तो आपने कहा बहुत सारे ग्रंथ, पहले सब ग्रंथ निकाल के यहाँ पे चादर बिछा के रखो, और रखा। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ ग्रंथों को एक ढेर बनाया, एक ग्रंथों को एक ढेर बनाया। तो हम चुपचाप बैठे देख रहे थे। तो कहेंगे ये जितने ग्रंथ हैं इनको सबको जाओ मंदिर में रखिए। तो उसमें इस्कॉन वाली 2 गीताएं थी, वो चमकदार वाली। तो हमने कहा ये तो बहुत कीमती है। तो कहें बिल्कुल मत पढ़ना, कल में भगवान की दृष्टि स्वरूप को देख रही है, ये इनकी दृष्टि स्वरूप को नहीं देख रही है। तो भगवान हमने उसी दिन सब जाके मंदिर में रख दी थी, उसी दिन। तो गुरु भगवान कहते हैं शुद्ध ग्रंथ पढ़ो। अब भाई देखिए ये बड़ा अच्छा वर्ड निकल के है, शास्त्र के रचयिता या शास्त्री की दृष्टि से देखा जाए। हाँ, ये डॉक्टर भगवान ने बहुत बढ़िया बात कही है। जो शास्त्र लिख रहा है उसकी दृष्टि स्वरूप पे पड़ रही है। वो कह रहा है तू भी हमेशा से था, मैं भी हमेशा से था, जगदीश जी भी हमेशा से थे, सती जी, ये सब राजागण हमेशा से थे, तू वह तत्व है। तो फिर अगर वहां दृष्टि पड़ रही है तभी तो मैं तो कुछ और अर्थ लगा लूंगा। इसलिए एक चीज 50 लोग देखते हैं, 50 तरीके से देखते। बिल्कुल जी भगवान। तो अब सुन, किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके दोष बतलाना, पैसुन या चुगली या दोष न होना अपैसुन है। चुगली करने से बड़े भीषण परिणाम निकलते हैं। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि पर निंदा सम अगना गिरिंदा। ईसा मसीह ने तो इसको बहुत तिरस्कार किया। किसी गांव में वर्षा न होने पर उन्होंने उसका कारण वहां एक चुगलखोर की उपस्थिति बतलाई कि अगर पानी नहीं बरस रहा तो उसका मतलब इस गांव में कोई चुगलखोर है। जब उनसे ये बहुत बढ़िया। जब इससे नाम पूछा तो उन्होंने कहा यदि मैं उसका नाम बतला दूं तो मैं भी चुगलखोर हो जाऊंगा। ये सवाल ही बढ़िया हो गया। सारांश यह है कि इस अवगुण को किसी प्रकार अपने में न आने दे। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, चुगलखोर वाला। बहुत बड़ा। तो भगवान याद रखना, पैसुन माने चुगली, और भगवान ने दैवी संपदा किसको कहा? अपैसुन, मतलब जो चुगली न करता हो। दया, प्राणियों के अवगुणों को छुड़ाने का प्रयत्न करता, अर्थात सबका कल्याण चाहना ही सच्ची दया है। ये जो अभी पांडे भवन पढ़ रहे हैं ना, एक उड़िया बाबा जब तत्व ज्ञान सुनाते थे ना, हमारे स्वामी अखंडानंद जी महात्माओं के पास पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में जहां जहां उनको मौका मिला घूमते रहते। तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी, वो पकड़ने लायक रहता है। उन्होंने कहा कि जब से मैं उड़िया बाबा के पास गया और उन्होंने हमारी दृष्टि स्वरूप में डलवाई, उस दिन के बाद से हमको किसी महात्मा के पास जाने की जरूरत ही नहीं रही। तो पहले से ही क्योंकि उन्होंने दृष्टि कहाँ डलवा दी? मूल। तो बोले बस उसके बाद से हमको फिर किसी महात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं रही। जैसे हम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। भगवान स्वरूप के बाद क्या देखोगे? जी भगवान। तो दया हो गया था, प्राणियों के अवगुणों को छुड़ाने का प्रयत्न करना, अर्थात सबका कल्याण चाहना ही सच्ची दया है। अलोलुपता, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट है, विषयों की सानिध्य में भी पाने का लोभ न। मार्दव, मृदुलता, कठोर शब्द या कठोर वाणी न होना, अथवा दृष्ट वाणी का व्यवहार सभी से मधुर होना। लज्जा, शास्त्र विरुद्ध कर्म करने में संकोच होना, ऐसा संकोच पापाचरण से बचा लेता है। इसी से लज्जा कुल का आभूषण कही गई। लज्जा अचापन स्त्री का आभूषण कही गई। कुलीन स्त्री का आभूषण कही गई। हाँ। अचापलम, अचपलता का व्यर्थ चेष्टा का भाव, मन, वाणी और शरीर की चंचलता दूर हुए बिना शांति, ममता, ज्ञान, भक्ति कुछ भी नहीं हो सकती।
इसलिए यज्ञ के लिए कहा है ना पाणी पाद पाद चपलो वाह। ना नेत्र चपलो यति न च वाक्य अचपलस्वेव मिति शिष्टस्य लक्षण। अरे वाह वाह वाह। अर्थात यदि को हाथ पैर नेत्र और वाणी की चपलता से शून्य होना चाहिए, यही शिष्ट पुरुष का लक्षण है। एक बार बहुत बढ़िया बात स्वामी अखंडानंद जी ने सुनाई थी। स्वामी अखंडानंद जी बैठे थे, उड़िया बाबा जी बैठे थे, तो एक सत्संग चल रहा था, तो एक स्त्री उनसे आके शिकायत करती उड़िया बाबा से कि फला फला पुरुष मेरी ओर देख रहा है, मतलब हमको ताड़ रहा है बार बार। तो उड़िया बाबा ने कहा कि बेटिया तुमको ये कैसे पता चलता है कि तुमको देख रहा है? बोले स्वामी जी वो लगातार बार बार मुझको देखता है। तो स्वामी जी उड़िया बाबा ने कहा कि तुमको कैसे पता चलता है कि तुम्हारी तरफ देख रहा है? तुमको कैसे पता चलता है कि बार बार तुम्हारी तरफ देख रहा है? तो कहती है कि जब मैं बार बार उसकी ओर देखती हूँ तो मेरी ओर देखता हुआ मिलता है। तो हाँ, अखंडानंद जी भी हंसने लगे, उड़िया बाबा हंसने लगे, कह रहे बेटिया तुम क्यों बार बार उसकी ओर देखोगी? सही बात। तुमको कौन देख रहा है और तुम्हें क्या लेना था? तो अपने सत्संग सुनो। बिल्कुल। तुम्हारा भी ध्यान सत्संग में नहीं है, ये बता दिया। उन्होंने बता दिया, उन्होंने बता दिया कि पापी सर्वत्र पापा मां संकते। इसलिए आपने देखा होगा अगर किसी से कह दो फलाने आदमी बिल्कुल कपटी नहीं है, तो मालूम क्या सोचेगा? थोड़ा बहुत तो कपटी होएगा ही। नहीं भगवान, शास्त्र में मंत्र है श्रुति का, कपटी सर्वत्र कपटम आसंकते। कह लगी अरे वो वेदांत का सत्संग चलता है वहां सब निष्काम है, तो कहें नहीं थोड़ा बहुत तो कामना होएगी। जी भगवान। तेज है, खाने पीने से सुंदर स्वास्थ्य होना तेज नहीं, अपितु अपनी प्रतिज्ञा और नियमों में दृढ़ निष्ठा होना ही तेज। क्या बात है, साधो साधो। कि खाने पीने से सुंदर स्वास्थ्य होना तेज नहीं है, अपितु अपनी प्रतिज्ञा और नियमों में दृढ़ निष्ठा होना ही तेज, अथवा चरित्र या बुद्धि का बल तेज कहा जाता है। यह ऐसी दिव्य शक्ति है जिसके कारण सभी प्रेम और आदर करते हैं। यह बुद्धि का बल है जो अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य का पालन करने से बढ़ता है। अभी हमने बीच में एक बार माधव भगवान से कहा कि क्या आप बता सकते हो कौन सी जाति, कौन सा धर्म, कौन सा मजहब है जो कबीर साहब को, विवेकानंद जी को आदर नहीं देता है? तो माधव भगवान ने कहा भगवान ये बात तो सही है कि विवेकानंद जी को सब आदर देते हैं, कबीर साहब को सब आदर देते हैं, तो हमको बता सकते हो क्यों? उनके अंदर जो पवित्रता थी, वो इतनी पवित्रता थी कि सभी धर्म मजहब के लोग आदर देने के लिए स्वतः प्रकृतितः मजबूर है। सही है। आप लोग कबीर साहब को सब आदर देते हैं। नहीं, जैसे बच्चे को देख के सब आदर देते हैं। आप सबको किसी का बच्चा हो, अच्छा गाय का हो, डॉग का हो, आपको पसंद आएगा, जाति का हो। हाँ। देखिए भगवान, तो उसमें वो संसार अभी घुसा नहीं। हाँ, उसमें राग द्वेष भी नहीं, पूरा स्वरूप है। हाँ, उसका मन निर्मल है। तो इसका मतलब उसके मन की निर्मलता हमको प्रकृति के रूप से बाध्य करती है उसे प्रेम करने के लिए। तो इसका लगा हम भी ऐसे ही हो जाए, हमको ऐसा प्रेम करने। वो एक तरह स्वरूप है, वो अपना स्वरूप है भाई, तभी उससे प्यार बढ़ता है। असली चीज ये है। इसीलिए जो संत हैं या ब्रह्मर्षि उन्हें कहते हैं अबोध बालक। अरे अबोध बालक। और बच्चे को कहते हैं अबोध बालक। बालक तो है लेकिन उसको पता नहीं है वो क्या है, तो स्वरूप, लेकिन पता नहीं उसे, तो इसलिए उसको कह दिया अबोध बालक। इनको कहते हैं बोध बालक, ऋषि मुनि को। होना बालक ही है, बोधवान बालक। अभी डॉक्टर अपने पांडे साहब से क्षमा भृति सुनेंगे, फिर सतीश भगवान से शौचम के आगे सुनेंगे। अद्रोह दूसरे अपराध से एक बात बता दें, एक बार बहुत सारे ब्रह्मनिष्ठ महात्मा गए कि चलो चल के शंकराचार्य जी को सुनते हैं। तो शंकराचार्य जी भी कहने लगे, कह रहे चलो हम सब लोग चल करके एक अवधूत महात्मा को सुनते। क्या बोले? यार हमसे क्या सुनोगे, हमसे तो सुनते हो, चलो हम भी चलते हैं, आज चल के उस अवधूत महात्मा को सुनते हैं। अवधूत महात्मा के पास चले गए भगवान। अवधूत महात्मा ने कहा, अवधूत महात्मा बच्चों के साथ में गिल्ली डंडा खेल रहे, बच्चों के साथ। तो कहने लगे कि महाराज हम सब लोग आपसे सुनने आए आत्मज्ञान। अरे कहें तो बैठो, हमारा दांव पूरा हो जाएगा तब सुनाएंगे। अब भगवान चलता रहा उनका काफी देर, जो भी उनका गेम था वो चलता रहा। तो सब लोग कहें स्वामी जी वो आत्मज्ञान। अरे कहना क्या बात करते हो, हमारा दांव जब पूरा हो जाएगा खेल लेंगे तब उसके बाद होगा आत्मज्ञान होगी। देखो कितना बालकपन है। भगवान उनको सुनने शंकराचार्य भी अपने उनके साथ गए। अब देख लो कितना तगड़ा
इसी तरह से तमाम महात्मा हुए हैं ऐसे। ज्ञानी का भवन आता है, गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है, बाबा फरीद भी आती है। कहते हैं कि वो बागवानी कर रहे थे अपने किचन गार्डन में या अपने गार्डन में बागवानी कर रहे थे। तो कुछ लोग पहुंचे, तुम्हारे हम तो आपसे कुछ ज्ञान कथा सुनने आए हैं। किसी ने कहा कि आज के युग में आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, तो आप हमें ज्ञान की दीक्षा दीजिए। वो अपना काम करते रहे। कहते महाराज कुछ ज्ञान, कहते कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। जैसे धान रोपते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, इत्थों फुटना इत्थे लगा। अरे वाह वाह वाह, संसार से उखाड़ देना अपने मन को, स्वरूप में लगाना, तो काम और कुछ नहीं, इससे अलावा और कुछ नहीं। इत्थों फुटना इत्थे। क्या बात है भगवान। और जो बात आपने कही शंकराचार्य जी वहां गए, भगवान ये तो हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। जब भी कोई दुखी होते थे, देवता भी दुखी होते थे, क्रमवर जाते थे। पहले इंद्र के पास जाते थे, हाँ इंद्र उन्हें आगे ले जाता ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कहते मेरे पास भी सोल्यूशन नहीं है तो सब स्वरूप एक ही बात। वो विष्णु जी के पास ले गए, तो विष्णु जी के पास सारे अटेंडेंस में आ गए। तो विष्णु जी ने कहा अच्छा मैं तुम्हारी समस्या हल कर दूंगा। सो मेन बात ये है कि सब एक ही है। समस्या का हल जहां से मिल जाए वही गुरु है, जिससे मिल जाए। और जो गुरु समस्या का हल दे दे वही सच्चा गुरु है, बाकी सब गुरु घंटा। दरअसल बिल्कुल सही कहा। दरअसल क्या है कि समस्या का हल जो है ना वो परमात्मा ही है। पर समस्या वो परमात्मा अपना स्वरूप है। भाई गुरु भी क्या है? गुरु साक्षात परब्रह्म, दसवें श्री गुरु है, वही स्वरूप दिखला। अगर गुरु में आप स्वरूप दृष्टि रखोगे तो परम पूज्य है, अगर उसमें शरीर दृष्टि रखोगे तो कहोगे क्या है? है ना, यही है उसमें चीज है। अच्छा जितना आप उसको महत्व दोगे उतना ही उसकी बात में महत्व। नहीं, शरीर देखा तो माया में फंसे। अब माया देख रहे हैं, अब तो स्वरूप कहाँ देख रहे हैं। अब बहुत सारे प्रश्न है, आज मजा आएगा। बहुत ज्यादा कितना 8 बजे इसको छोड़, बस प्रश्न छोटे छोटे इसी जो पांडे साहब इसको पूरा करने तो ये पेज पूरा हो जाएगा, है ना, ये पेज पूरा हो जाएगा। फिर अगले पेज चले लेंगे। तो क्षमा है भगवान, दूसरे का प्राप्त क्षुभित न होना अथवा सहनशीलता। क्षमाशील सबको अपने अधीन कर लेता है। धृति धैर्य या धारण शक्ति, जिसमें देह इंद्री मन और प्राण अपने अधीन रहते हैं, वास्तव में से जिसने उपस्थ और रसेंद्रिय को बस में कर लिया है, वही दृष्टमान है। ज्ञानेंद्रियों में नेत्र और कर्मेंद्रियों में वाणी प्रबल है। इन्हें बस में करने का सामर्थ धीर पुरुष में ही होता है। ठीक है भगवान, बहुत बढ़िया भगवान। तो ऐसा करेंगे कि पेज नंबर 441 से अभी कल चलेगा। अब ये हमारे सेठ भगवान आ गए हैं,